चलिए अब देखो सामने सभी पेन कहाँ है? पेन है? हाँ बेटा है? डस्टर? अच्छा टेस्ट। क्या है थोड़ा ज्यादा सुनता हूँ। पेन रे? अरे तो देखिए भाइयों और बहनों, आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही सरल, द्रव्य। कौन सा? द्रव्य। देखो द्रव्य जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मैटर। क्या बोला जाता है बेटा? मैटर। तो ये हो गया द्रव्य। द्रव्य को एक और नाम से जाना जाता है जिसे अपन क्या बोलते हैं? पदार्थ। क्या कहते हैं? पदार्थ। किसी ने पूछ लिया कि बेटा पदार्थ किसे कहते हैं या द्रव्य किसे कहते हैं? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है द्रव्य और काय में? द्रव में। ये दो वर्ड है ना, समान जैसे लगते हैं, लेकिन इंग्लिश में देखिए क्या कहते हैं। ये द्रव्य को मैटर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मैटर। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? लिक्विड। यदि आपको इंग्लिश में पता है ना तो आपको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का क्या नहीं होगा, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा तुम्हारा, मतलब कंफ्यूज होना ही नहीं है। कारण क्योंकि अपने को पता है द्रव्य जो है उसको मैटर बोलते हैं अपन, और जो द्रव है उसको क्या बोला जाता है? लिक्विड बोला जाता है। अंडरस्टैंड? बेटर अंडरस्टैंड। तो ये हो गया द्रव्य मैटर और ये हो गया द्रव लिक्विड। चलो इतना क्लियर हुआ। इसके पश्चात बात आती है कि सर जी ये पदार्थ की परिभाषा क्या होती है? व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ मैटर? तब अपन बोलते हैं कि एक परिभाषा है जिसको अपन आमतौर पर जिसका यूज करते हैं। देखो एक स्पेसिफिक बुक की परिभाषा बोला जाए तो बोलते हैं कि सर पदार्थ, जो पदार्थ होते हैं वो एक निश्चित स्थान घेरते हैं, और इस निश्चित स्थान घेरने के साथ साथ उनका एक निश्चित क्या होता है? द्रव्यमान होता है। क्या होता है? एक निश्चित द्रव्यमान होता है। जो वस्तु स्थान घेरती हैं वे सभी क्या कहलाती हैं? द्रव्य या पदार्थ कहलाती है। लेकिन मैं सीधा सीधा कहता हूं कि भैया हमारे आसपास की वे सभी वस्तुएं, हमारे आसपास की वे सभी वस्तुएं जो हमारी आंखों से दिखाई देती हैं वे सभी क्या कहलाते हैं? द्रव्य या पदार्थ कहलाते हैं। फिर बोलेंगे सर जी हम क्या है सर जी? तो हम कैसे बने? तो अपन भी कैसे मिलकर के बने? पदार्थों से मिलकर के बने। फिर बोले पदार्थ सर कहाँ पदार्थ से मिलकर बने सर? फिर बोले क्या हुआ रे? क्या हुआ रे? झट से नहीं दूंगा, वो बंद हो जाते, स्क्रीन बंद सेवर वाला रखते हैं। उसको मत देखो ना, यहाँ देखो ना, इतना समझा रहा हूँ उस पर नजर मत डालो। अच्छा काला हुआ तो देख रहा था, कहाँ पर था? क्या समझा रहा था रे? हाँ तो हमारा जो शरीर है ये बोला था। किसी ने पूछा कि सर जी हमारा शरीर भी पदार्थ है? तो मैं बोला हाँ। बोले सर जी कैसे हमारा शरीर पदार्थ है? तो हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है। कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना है? 5 तत्वों से। कौन कौन सा बेटा? सर जी पहला वायु है, दूसरा जल है, तीसरा अग्नि है, चौथा आकाश है, और लास्ट वाला क्या है रे? पृथ्वी। हाँ पृथ्वी या धरती बोलेगी तो। ये 5 तत्वों से मिलकर के हमारी बॉडी बनी है, और इन्हीं 5 तत्वों में हम क्या हो जाते हैं? विलीन हो जाते हैं। पैदा होते हैं तो इनसे मिलकर के बनते हैं, अपने को आग लगा देते हैं, जला देते हैं, फिर अपन उन्हीं में विलीन कैसे हो जाते हैं? जलाए जैसे अपने को, तो आकाश में जैसे अपन जल करके जो हुआ, जो अपना राख बनी वो धरती में मिल गई, जो हवा के साथ साथ वायु में मिलकर के ऊपर चला गया, आकाश में चला गया, पूरा टोटल हमारा पूरा बॉडी जो है इन 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। क्लियर? तो ये भी अपन बोल सकते हैं कि जो हमारी बॉडी बनी है वह भी किन से मिलकर के बनी है? पदार्थों से मिलकर के बनी है। अच्छा तो पता चलेगा, मतलब आपको बनेगा कि पदार्थ किसे कहते हैं। नहीं भी आया तो वे सभी वस्तुएं जो चारों ओर हमारी आंखों से दिखाई देती हैं वे सभी क्या हैं? पदार्थ। हम बोलेंगे ये क्या है, ये किन से मिलकर के बना है?
पदार्थों से मिलकर के बना। ये बोर्ड कैसे मिलकर के बना? ये जो दीवार है ये कैसे मिलकर के बनी? इतनी सुनहरी बिल्डिंग बनी है, कैसे मिलकर के बनी? कपड़े, वॉच, शर्ट, पैंट, पूरा टोटल एवरीथिंग इज मेड बाय एलिमेंट्स, यानी तत्व से मिलकर बना, मैटर से मिलकर बना, सबसे मिलकर के हमारा क्या बना है? बॉडी बना है या फिर, ठीक है। तो ये हो गई क्या की द्रव्य या पदार्थ की परिभाषा। अब इसके साथ साथ जब इसके टाइप्स की बात करते हैं तो पदार्थों को मुख्यतः, वैसे तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं? 5। 9वीं में सुने होंगे एक प्लाज्मा और 5वीं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, है ना। लेकिन मुख्यतः पूछते हैं तो अपन बोलते हैं भैया पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पहला क्या हो गया? दूसरा, तीसरा, ठीक है। ठोस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉलिड। सॉलिड, ये वाला सॉलिड होता है। हाँ सर पूछिए। क्या पढ़ा रहा था रे? कहाँ पर पहुंचे थे? तो ठोस को क्या बोल दिए? सॉलिड। द्रव को क्या बोल दिए? लिक्विड। क्या बोल दिए बेटा? और गैस को? मैंने बोला बेटा ठोस किसे कहते हैं? सर जी जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है सर जी, उसको ठोस कहते हैं। और जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है उसको हम द्रव कहते हैं सर जी। और जिसका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है उसे हम गैस कहते हैं। तो गौतम सर बोलेंगे वाह वेरी गुड बेटा, लेकिन ये परिभाषा 9वीं स्टैंडर्ड की है। कौन से स्टैंडर्ड की? 9th स्टैंडर्ड की। और अपन कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं? 11th। यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा कि जो ठोस होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मान लो चलो एक ठोस है, ये इनके जो पार्टिकल्स रहेंगे वो एक दूसरे के अत्यधिक कैसे रहेंगे? निकट। एक दूसरे के अत्यधिक कैसे रहेंगे? निकट रहेंगे। और एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से कैसे रहते हैं? जुड़े रहते हैं। और इनके कणों के मध्य कोई भी अंतराकाशी स्थान नहीं पाया जाता है बेटा। कोई भी कौन सा काशी स्थान? अंतराकाशी स्थान। फिर हमारे मन में आता है सर ये अंतराकाशी स्थान क्या होता है? हमने आज तक ऐसे अंतरा फंतरा गाँव बस सुने हैं, इसके अलावा काशी वासी, काशी, मथुरा काशी ये सुने, लेकिन ये अंतराकाशी इकट्ठे नहीं पढ़े सर हमने। तो देखो अंतराकाशी स्थान कंचे लिए अपन ने 4 या 3 लेंगे? 4 लेंगे, 3 लेते। चल इमाम की भी बात मानता हूँ, अकेला है कहीं के 6 हो गए, 2 कंचे, ये हो गया तीसरा कंचा। अच्छा तीनों कंचे को अपन ने आपस में मिला, बीच में कहीं जगह छूट रही है? ये जो बीच में दिख रहा है ना खाली स्थान, यही अपना कौन सा स्थान है? तो जो ठोस होते हैं ना उनके मध्य अंतराकाशी स्थान पाया नहीं जाता है, मतलब उनके मध्य कोई भी स्थान नहीं पाया जाता। और ये जो है सबसे, इनमें संपीड़न का गुण नहीं पाया जाता। संपीड़न ऐसा बोले, संपीड़न क्या होता है सर जी? हमने तो वाली पढ़े सर जी, प्राकृतिक संपीड़न गैस पढ़े सर जी। बस प्राकृतिक संपीड़न गैस सर जी, वो जिसको देखना भाई क्या कहते हैं? सीएनजी कहते हैं। इसका नाम क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या नाम है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस या प्राकृतिक संपीड़ित गैस, है ना, अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं। ये सीएनजी। तो संपीड़न में क्या होता है? कम जगह में ज्यादा चीज को बटोरना। आपने एलपीजी देखे हो, कितनी सारी गैस होती पता है, लेकिन जब गैस को भर भर के अपन उसको जब ज्यादा ही भरते हैं तो वो जो गैसों के कण दूर दूर रहते हैं, वो संपीड़न करने के कारण वो दोनों सभी एक दूसरे कैसे जाते हैं? निकट जाते हैं। एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि ये जो गैस अपनी गैसियस स्टेट में है, वो गैसियस स्टेट से कौन सी स्टेट में आ जाती है? तो बचाते हैं अपन टंकी को, तो सब पानी जैसा बचता है। मैंने गोबर गैस को हिला के देखा यार, बची से, लेकिन बचती खुशी है हाँ, लिक्विड पेट्रोलियम, ठीक है।
तो ये हो गया। तो संपीड़न का गुण किसमें पाया जाता है? गैस में, ठीक है। और अंतराकाशीय स्थान नहीं पाया जाता किसमें? ठोस में। तो ठोस द्रव क्या होगा? ये गैस होगी पदार्थ की अवस्था। किसकी अवस्था होगी? ये पदार्थ की अवस्था। और पदार्थ की अवस्था को फिर ना द्रव्य जो था उसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट किया गया। एक हो गया मिश्रण और एक हो गया शुद्ध। कौन सा पदार्थ? अब मिश्रण हो गया। अच्छा, ये मिश्रण आपको पता है? अच्छा ये बताओ मिश्रण क्या होता है? हाँ, पहले के दिन याद आ रहे हैं तेरे को? मिक्सचर बेटा, होटल में जाओ खाए हो कि नहीं? तो अपन जब छोटे थे तो अपने को मिक्सचर आ जाता था, लेकिन मिश्रण किसको कहते हैं ये पता नहीं था। दरअसल मिक्सचर को अपन क्या बोलते हैं हिंदी में? मिश्रण कहते हैं। तो जब ये मिश्रण क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। वैसे अनुपात में अनिश्चित अनुपात में पाए जाते हैं तो वो मिश्रण कहलाता है। और शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाता है। मतलब एक ही प्रकार के एटम पाए जाते हैं, वो वाला शुद्ध पदार्थ। तो ये शुद्ध पदार्थ को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट किया गया। एक बना तत्व और दूसरा बना यौगिक। ये सब परिभाषा मैंने समझा दिया ना पहले? समझाएंगे? हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मिश्रण कितने प्रकार के? 2। एक हो गया समांगी और दूसरा क्या हो गया? ये सारी चीजों के बारे में अपन पढ़ेंगे। ये हो गया वर्णन। अपन ने आज द्रव्य की परिभाषा पढ़ा। शुद्ध पदार्थ, मिश्रण, समांगी, विषमांगी, तत्व, यौगिक के आगे पढ़ेंगे। तत्व क्या होते हैं? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एलिमेंट। क्या एलिफेंट? अच्छा, मैंने कहा एलिफेंट यानी तो हाथी होता है। एलिमेंट, ये एलिमेंट है, ठीक है। दिव्या ऐसे क्यों करती है? तरासा रहा है केमिस्ट्री पढ़ने में। यौगिक को क्या? मेरी आवाज पता है क्यों निकलने जाती? क्योंकि मैंने ना अभी ढोकले खाए हैं। और ढोकले में इतने सवेरे सवेरे खाने में एनर्जी ऐसी फाल मारती है। हाँ, क्लियर हुआ। अच्छा, इसके बाद समझ हो गया ना? सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है, तुम लेट क्यों आती हो? 7 बजे आ जाया करो ना। क्यों रे दीक्षा, तैयार क्यों नहीं होती है? क्यों तेजर, तुम भी लेट आई थी आज? 7:15 में आई हो आप? ये आई है सबसे पहले 6:55 में। तो कल सीरियसली आप 7 बजे पहुंचो। मैं भी छोड़ दूंगा 7 बजे क्लास, क्योंकि मेरे को उधर जाना पड़ता है ना, बहुत टाइम हो जाता है। उधर बच्चे बहुत चिल्लाते हैं। हाँ, बोलते सर आप मेरे को कहने लगे तुम पंक्चुअल नहीं लिखे, और कहने लगे कि वो बुढ़ाना के बच्चों को आप ज़्यादा पसंद करते हो और हम लोगों को नहीं, इसलिए आप वहाँ मनमानी पढ़ाते हो और यहाँ आकर के बच्चे कुछ टाइम में हमको पढ़ाते हो, ऐसा बोलता है। तो मैंने कहा नहीं बेटी, तुम्हारे लिए भी मैं गौतम से उतना अच्छा हूँ और यहाँ के लिए भी उतना ही हूँ, टेंशन बिल्कुल मत लो। आपको मैंने कहा मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैंने बोला कि तुम लोगों को मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो बिल्कुल भी आप ऐसा मत सोचो। फिर बाद में बोलते यस सर जी, लेकिन मैंने कहा सोमवार से मैं कोई भी गलती नहीं करने का, तो फिर गलती आज हो गई कि 8:15 बजे पहुँचेंगे। तो ठीक है, कितना पढ़े? 4 लाइन लिखे, नहीं कल से ज़्यादा लिखेंगे, पक्का है ना?